हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे वायरिंग क्रॉस सेक्शन स्टील बार के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। ये न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। दोनों साइड ए बी और सी डी दो 40 mm डायमीटर के पोर्शंस है और मिडिल में एक डी डायमीटर का पोर्शन है। फिर इन पे टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन का लग रहा है, उसको हम P बोलते हैं, जो हमें न्यूटन में लिखना चाहिए, लिख दिया यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये जो मिडिल पोर्शन है ना स्टील बार का, इसमें स्ट्रेस दिया हुआ है 150 MPa, मतलब 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चेंज इन लेंथ यानी एक्सटेंशन जो होगा इस टोटल बार में वो दिया है 3 mm और इस स्टील बार का यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 100 GPa यानी 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सारे यूनिट्स को मैंने न्यूटन mm में रख दिया है, सब चीज़ें आपको न्यूटन और mm में दिखाई दी होगी। अब इसको देखते ही आपको टू फाइंड पे चले जाना है। क्या फाइंड आउट करना है? बोल रहे कि डायमीटर ऑफ पोर्शन BC बता दीजिए कितना होगा, और दूसरी चीज़ लेंथ ऑफ दिस पोर्शन BC। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। इसकी गारंटी मेरी तरफ से है। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्तों आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, ये अच्छा मौका है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए लेके चलता हूँ इसके सॉल्यूशन पर। देखिए सबसे पहले अगर आपको DBC निकालना है तो उसके लिए उस BC पोर्शन का स्ट्रेस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप भली बात ही जानते हैं कि डायमीटर जो है ना, यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिखता हूँ, P/A। ये A के फॉर्मूले में डायमीटर आता है, तो आप ये सिग्मा फॉर दिस मिडल पोर्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने गिवन देखा ना, आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई साहब मिडल पोर्शन का अगर आपको डायमीटर चाहिए तो मिडल पोर्शन में स्ट्रेस जो दिया है ना उसको यूज़ करना है। प्रैक्टिस से हो जाता है, टेंशन मत लो आप। देखिए स्ट्रेस इन पोर्शन BC इज इक्वल टू P, तो सब पे एक जैसा ही है, एरिया ऑफ पोर्शन BC। इसमें वैल्यूज पुट करने का काम करते हैं। सिग्मा BC कितना है? 150। ओके, P कितना है? 50 × 10⁻³ वेरी गुड। एरिया कैसे निकालते? डायमीटर दिया मतलब सर्कुलर चीज़ है, उसका एरिया π/4 × d² यानी BC का डायमीटर का स्क्वायर। दैट्स इट। अभी क्या करना है, इक्वेशन में खाली इसको पुट कर देना है, आपको डायमीटर आपके सामने हाजिर होगा। कैसे? 150 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन लेने के लिए है। राइट साइड में देखिए 50 × 10⁻³ आपका समय वेस्ट ना हो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसमें कहीं गलत ना हो जाए। हम DBC की जगह x पुट कर दिया और उसका स्क्वायर लिया। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू कितना आता है देखते हैं डायमीटर का वैल्यू। कैल्सी थोड़ा समय ले रहा है, लेने दो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ले रहा है, अभी तक आंसर नहीं आया। कितना वेट करना पड़ेगा? हाँ आ गया फाइनली 20.6। एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, कभी कभार थोड़ा समय लगता है। 20.6 mm, ये तो हुई डायमीटर की बात। यानी पहला जो टू फाइंड है अचीव कर लिए दोस्त आप इतने आसानी से, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है उसके पीछे पड़ते हैं अभी। सेकंड चीज़ क्या है? लेंथ ऑफ पोर्शन BC। तो इसको हम ऐसे बोल दे क्या डायग्राम में, लेंथ ऑफ पोर्शन BC है ना। पूरा तो 3 मीटर है पता है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम लेंथ निकालने वाले हैं। सब्र करिए, ये जो दिया हुआ आपको एक्सटेंशन है ना उसी का यूज़ करेंगे हम। देखिए कैसे, चेंज इन लेंथ या टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल टू, कैसे होगा, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, इनको मिला के जितना एक्सटेंशन होगा वो टोटल एक्सटेंशन होगा, बरोबर ना। तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए, पहला सेक्शन 40 mm डायमीटर के साथ
आखिरी सेक्शन भी 40 mm डायमीटर के साथ। अगर न्यूमेरिकल में दिया भी नहीं है तो भी आपको समझना चाहिए कि पहले का लेंथ और आखिरी का लेंथ सेम ही है। तो क्या होगा, देखिए पहले के लिए लोड वही है PL अपॉन AE, ये पहले का हुआ। अगर मैं दूसरे का लिखूं तो उसके लिए भी लोड सेम है, लेंथ जैसी इसकी है वैसी उसकी भी है, सेम लेंथ मान रहे हैं PL। फिर एरिया, इसका 40 mm डायमीटर है, इसका 40 mm डायमीटर है, मतलब एरिया भी सेम होगा। और E की बात करें तो ये तो सबके लिए सेम है। तो ये मैंने पोर्शन AB और ये जो है पोर्शन CD, ये आखिरी वाला, ये दोनों के लिए मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद और एक चीज़ ऐड होगी इसमें, वो एक्सटेंशन ऑफ पोर्शन BC। अब इसके लिए देखिए P सेम है बट जो लेंथ है वो उसके लिए LBC होगी, ठीक है। BC की लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया भी पोर्शन BC का होगा और E कॉमन है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम तो ये और ये क्वांटिटी दोनों सेम ही लग रहे हैं, मतलब एक और एक मिला के 2 हो जाते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into, है ना, दोनों को मिला सकते हैं आप, सेम टर्म्स है मिला सकते हो आप। 2 into PL अपॉन AE, डन। और ये आखिरी P इंटू लेंथ BC अपॉन एरिया ऑफ BC इंटू E, गॉट इट। अभी इसमें PAE कुछ कॉमन निकालने की फिराक में मत पड़ो, जैसा है वैसा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात होगी यहाँ पे। 2 इंटू P कितना है 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड में एरिया, आपको पहला और दूसरा सेक्शन देखिए डायमीटर 40 mm है तो उसका एरिया निकालना है, π/4 इंटू 40 का स्क्वायर और E की वैल्यू 100 GP है, यानी 100 इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ है प्लस। अब देखिए 2 इंटू P तो कर लिया, L यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया है। यहाँ पे जो L आएगा वो क्या आएगा बता देता हूँ। ये जो L है ना, ये और ये दोनों का मिल के है, तो वो L कितना होगा। अगर हम 3 मीटर में से लेंथ ऑफ BC निकाल लें तो ये बचा हुआ पहला और आखिरी सेक्शन का लेंथ होगा ना, तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पूरी लेंथ 3 में से लेंथ ऑफ BC माइनस किया तो इसका और इसका लेंथ बचेगा। पूरा 3 है उसमें से ये माइनस किया तो ये और ये बच गया, गॉट इट, वेरी गुड। तो एक्सटेंशन ड्यू टू फर्स्ट एंड लास्ट, उसका कैलकुलेशन ये हुआ। उसमें प्लस करो ये P कितना है, अगेन 50 इंटू 10⁻³ लेंथ ऑफ BC एज इट इज़ रखिए, ये इसको रफ कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पोर्शन BC। कैसे निकलेगा, π/4, डायमीटर क्या है BC पोर्शन का अभी भी निकला है 20.6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, इंटू E का वैल्यू 100 GP है, मतलब 100 इंटू 10⁻³, दैट्स इट। अब क्या करना है आपको, ये कैल्सी में पुट कर देना है। अब कैल्सी में पुट करोगे तो यहाँ पे पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये चेंज इन लेंथ या टोटल एक्सटेंशन का वैल्यू पता है तो यहाँ पे लिख दो, गॉट इट। अब हो सकता है इसका ना थोड़ा कैलकुलेशन आपको सॉर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, कैसे बता देता हूँ मैं। 3, हाँ, बट कैल्सी में पुट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये 10⁻³ ये 10⁻³ कट कर दीजिए, कैलकुलेशन लेंदी होगा। ये 10⁻³ ये 10⁻³ कट कर दीजिए, कुछ काम का है नहीं इसमें, काय को गर्दी करना है। जैसे ही आप कैल्सी में पुट कर दोगे आपको x का वैल्यू यानी लेंथ ऑफ BC मिल जाएगा। वो कितना आया ज़रूर कमेंट करके बताना। कभी कभी ना अपना कैल्सी काम नहीं करता है तो थोड़ा रिपीट कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर मोबाइल में भी एक ई कैल्सी लेके रखिए, दोनों में क्रॉस वेरीफाई करता रहना ज़रूरी है। तो LBC का वैल्यू कितना आया ज़रूर कमेंट करके बताना।